प्रेम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो व्यक्ति उसकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। यदि आपकी खुशी को मैंने अपनी खुशी मान ली तो ये प्रेम है, और यदि मैंने सोचा कि मेरी खुशी का आप ख्याल रखो तो ये स्वार्थ है। इसलिए संसार में प्रेम कम ही देखने को मिलता है। संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं एक्चुअली वो स्वार्थ होता है, पर स्वार्थ को हम लोग समझ नहीं पाते और उसे प्रेम कहना स्टार्ट करते हैं। स्वार्थ को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? प्रेम। तो वो स्वार्थ है। प्रेम भगवान से करिए। प्रेम किसे कहते हैं? उदाहरण से समझिए। जैसे भगवान ने हमें गरीबी दी, भगवान ने हमें अमीरी दी, भगवान ने हमें लाभ दिया, भगवान ने हमें हानि दी। जो हानि, लाभ, सुख, दुख, महलों में, झोपड़ी में, कहीं भी रहे, पर हर हाल में जो ईश्वर का धन्यवाद ही करे, शिकायत कभी ना करे। यदि हम गरीब हैं और हमने भगवान से शिकायत कर दी, इसका मतलब हम ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन हम गरीब हैं और ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु जो आपकी इच्छा, ये आपकी कृपा है। अमीरी कृपा, गरीबी कृपा, सुख में कृपा, दुख में कृपा, हानि में कृपा, लाभ में कृपा, जीवन में कृपा, मृत्यु में कृपा। जो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है वही है इस धरती पर जो भगवान से प्रेम करता है। जिसकी कोई शिकायत नहीं है और कोई डिमांड नहीं है। ना भगवान से कोई इच्छा है, डिमांड है, चाह है, और ना ही भगवान से कोई ना शिकायत है, ना कोई चाह है, फिर भी प्रेम है। ये प्रेम है। आप अपनी पत्नी से कुछ चाहते हैं, पति से कुछ चाहते हैं, पुत्र से कुछ चाहते हैं, माँ बाप से कुछ चाहते हैं और मिल गया तो प्रसन्न होते हैं, और नहीं मिला तो आप शिकायत करते हैं। कितने बेटे हैं जो बाप से शिकायत करते हैं? कितने बाप हैं जो बेटे से शिकायत करते हैं? कितनी पत्नियां हैं जो पति से शिकायत करती हैं? कितने पति हैं जो पत्नियों से शिकायत करते हैं? जहां शिकायत है, जहां चाह है, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। इसलिए भगवान से ना कोई चाह हो, ना कोई डिमांड हो, और ना कोई शिकायत हो। जहां शिकायत समाप्त हो जाए, कामनाएं समाप्त हो जाए, फिर भी प्रेम हो, वही प्रेम पवित्र है, वही प्रेम प्रेम है। और भगवान से आपने कुछ चाहा, हे शंकर जी, हे भगवान, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हम आपके 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दो। हे माँ भगवती, हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। ये प्रेम थोड़ी था, ये तो आपने भगवान से व्यापार फिक्स कर लिया कि तुम हमारा काम करते चलना, हम लड्डू चढ़ाते चलेंगे। भगवान देखो, अब इसका मतलब ये है कि यदि आपके अंदर कोई कामना है तो भगवान कामना भी पूरी करते हैं। ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की, तो भगवान ने उन्हें राजा बनाया। भगवान भक्ति की कामना को छोड़ते नहीं है। सुदामा निष्काम थे, पर उनकी पत्नी को कामना थी ना कि मेरा भी घर हो, बच्चे पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, कपड़े पे। सुदामा तो निष्काम थे, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। और वैसे कामना, रोटी कपड़ा की कामना गलत भी तो नहीं है, क्यों? रोटी कपड़ा की कामना गलत भी, पर सुदामा को रोटी कपड़ा की भी कामना नहीं थी, पर सुदामा की पत्नी को कामना थी। तो सुदामा जी को भगवान ने उनकी पत्नी की कामना होने से भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, जबकि सुदामा ने मांगा नहीं। तो भगवान
अपने भक्तों की कामना तो पूरी करते ही हैं। किसकी कामना पूरी नहीं की बताओ? करेंगे, पर आप निष्काम बनो। आप क्या बनो? हम कामना करके छोटे क्यों बने? जरा सोचो कि सुदामा द्वारिका गए और यदि सुदामा ने मांग लिया होता कि कन्हैया हमारे घर में रोटी नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप हमारे लिए थोड़ा रोटी की व्यवस्था कराओ। यदि सुदामा कृष्ण से कुछ मांग लिए होते तो आज समाज में सुदामा का वो सम्मान ना होता जो वर्तमान में है। बात सही है कि गलत है? आज सुदामा का समाज में आज भी इसलिए सम्मान है क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे फिर भी कोई कामना नहीं थी, क्योंकि सुदामा जानते थे कि मेरे भाग्य की गरीबी अमीरी जो है मिलेगी, इसमें मैं प्रभु को क्यों परेशान करूं। वो अमीरी गरीबी हर हाल में वो प्रभु की कृपा का अनुभव करते थे। इसलिए सुदामा उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए सुदामा के पांव धोए भगवान नेत्रों के जल से। और किसी के पांव धोए हो तो बताओ? पूरे कृष्ण काल में पूरे राम की लीला पढ़ो, कहीं राम जी ने कहीं भगवान कृष्ण ने सुदामा के सिवा किसी के पांव नेत्रों के जल से नहीं धोए। कहा? क्यों? क्योंकि सुदामा, देखो हमें रोटी की जरूरत है, सुदामा को रोटी की जरूरत थी, उनके बच्चे भूखे मर रहे थे। कौन सा बाप अपने बेटे को भूखा देख सकता है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, एक बार भी नहीं बोले, सपने में तक नहीं बोले, एक बार सोचा भी नहीं कि कन्हैया 4 रोटी तो दे दे, पेट भर रोटी तो ना, एक बार भी नहीं बोला। तेरी मर्जी, तू देख रहा है ना, उसे सब पता है। क्या वो भगवान नहीं देखता कि आज मैंने क्या खाया है, आज मेरी हालत क्या है, आज मैं कितना खुश हूं, आज मैं कितना दुखी हूं? मेरा भगवान मेरे भीतर बैठा ही सब देख रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आज मैं खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, सुखी हूं कि दुखी हूं। आपके सुख दुख को आपका बाप जाने ना जाने पर भगवान जानता है, आपका बेटा जाने ना जाने भगवान जानता है। इतना भरोसा करो तो सही भगवान पर, और उसके आश्रित रहकर देखो, सुदामा को धन धान्य नहीं दिया क्या, तुम्हें क्यों नहीं देगा? सुदामा जैसा समर्पण तो हो। पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई उधार। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। कृष्ण कृष्ण जपते जा रहे, द्वार पर खड़े हो गए। लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन हो तुम? हम सुदामा हैं। अच्छा, क्यों आए हो द्वारिका? बोले कृष्ण हमारे मित्र हैं, मित्र से मिलने आए हैं। मित्र, सुदामा को पता है कि कृष्ण भगवान है, पर वो भगवान के पास नहीं आए। याद रखिएगा, सुदामा भगवान के पास नहीं गए, सुदामा अपने मित्र के पास गए। भगवान के पास सुदामा नहीं गए। क्यों? सुदामा सोचे मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? अरे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो कहां जाऊं मैं कहां जाऊं? मैं वहां क्यों जाऊं? भगवान यदि वहां है तो भगवान यहां भी है। सुदामा परम ज्ञानी थे, पर सुदामा की पत्नी ने कहा कि चलो भगवान से मिलने मत जाओ, मित्र से तो मिलाओ। हाँ, बोले मित्र से मिल सकता हूं। तो मित्र के लिए चावल लेके गए थे कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, बच्चों के पास,